गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट है इको। लेसन नंबर हमारा 8 है, जिसका लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है। ये लेक्चर हमारा दूसरा है। तो इसमें हमारा नया पॉइंट क्या है कि नीची कृषि उत्पादकता के कारण। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमारी उत्पादकता नीची रही, इसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमें पता है। इसके बावजूद भी कृषि से संबंधित अनेक सारी समस्या है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, नीची कृषि की उत्पादकता की। उत्पादन क्यों नीचा है? कृषि उत्पादकता वास्तव में प्रति हेक्टर उत्पादन अथवा प्रति हेक्टर आय के संदर्भ में मापा जाता है, जो विश्व स्तर पर अत्यंत नीची दिखाई पड़ती है, जिसके महत्वपूर्ण परिबल नीचे दर्शाए अनुसार हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा संस्थाकीय परिबल। तो संस्था के परिबल भारत के किसान जिस संस्था के ढांचे में रहकर खेती करते हैं, उसको कौन कौन से परिबल हैं जो असर करते हैं, जैसे कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी परिबलों को संस्था के परिबल हम कह सकते हैं। ऐसे परिबल कृषि क्षेत्र के लिए अवरोध रूप हैं और होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम तथा निम्न स्तर का रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है। इन संस्थाकीय परिबलों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमीन महसूल वसूल करने की पद्धति, जमींदार प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवादी कृषि ऋण की सुविधा और कृषि उत्पादक की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा बताने के लिए जमीन मालिकी की प्रथा इत्यादि का समावेश किया गया है। इन अवरोधों तथा सकारात्मक होने के कारण कृषि क्षेत्र में निश्चित उत्पादकता हमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है हमारा जमीन महसूल वसूल करना। तो जमीन महसूल वसूल करने की 3 प्रथाएं थी। एक जमींदारी, दूसरा महालबारी, तीसरा रैयतवादी। इन प्रयत्नों में जमीन पर खेती, काश्तकार और भूमिहीन कृषि मजदूर के क्या करते थे, दूसरे के खेतों में जाके काम करते थे। किराया अथवा महसूल वसूल करने की अलग अलग पद्धति की जाती थी। इसके अंतर्गत जमीन कुल कृषि उत्पादकता का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है किराए के स्वरूप में वसूल करता है, अथवा किसान को केवल जीवन निर्वाह हो सके उतना कृषि उत्पादन छोड़कर शेष तमाम कृषि उत्पादन के अनिवार्य रूप से वसूल कर लेते थे। और खेती करने वाले वर्ग कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई विशेष उसमें रुचि नहीं थी, नवीन संशोधन नहीं थे, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं थी, और उत्पादकता देश की आवश्यकता को कृषि क्षेत्र में संलग्न करे ऐसी आवश्यक बढ़ोतरी करने में कैसे थे, वो लोग असक्षम थे। स्वतंत्रता के बाद हमने ऐसा सुना कि जो जोते उसकी जमीन, इस तरह का हमने सूत्र अपनाया। लेकिन सलामती, किराया, नियमित संबंधित कानून बनाए गए और इनको अमल होने के कारण किसानों को प्रति हो रहे शोषण को रोका नहीं जा सका है, और परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नीची कृषि उत्पादकता का प्रयत्न अत्यंत जटिल बनता। कृषि ऋण भारत में ज़्यादातर किसान कैसे हैं, गरीब हैं, उनके पास इतने भी खेत नहीं हैं जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे की ज़मीन पर वो काम करते हैं तथा ज़मींदार उन्हें क्या करते हैं, इतना अनाज देता है जिससे उनका घर का भरण पोषण भी नहीं होता है, जिसके कारण वो गरीब बनते हैं। बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाएँ इत्यादि को खरीदने के लिए वो सक्षम नहीं है। और स्वतंत्रता के काल से कृषि ऋण के क्षेत्र में निजी ऋण देने वाले को महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। 1951 के अनुसार 71.6% कृषि ऋण सराफी पीढ़ी द्वारा दिया गया है और ऋण के किसानों को अत्यंत ऊंचे ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते थे। हिसाब में गड़बड़ी करके वो लोग गरीब किसानों का और भी शोषण करते थे, क्योंकि उस समय वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों का विस्तार बढ़ाया और ऋण देने वाले व्यवसाय को महत्व कम करने में सफल प्राप्त किए। और सरकार ने 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और 1982 में नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की रचना करके संस्था की कृषि ऋण को विस्तृत किया है। इन सघन प्रयासों के कारण वर्तमान समय में शराफू पीढ़ी द्वारा लोगों को दिया गया जाने वाला ऋण घटाकर 27% हो गया, जबकि शेष बड़े पैमाने पर कृषि ऋण विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना जाता है। इन तमाम तथ्यों पर से सिद्ध होता है कि किसानों को संस्था के कृषि ऋण के बजाय सराफी पीढ़ी के ऋण लेना क्या होता था, महंगा पड़ता था, जिसके कारण किसान कृषि क्षेत्र से होने वाला लाभ उनको न के बराबर था और किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय काम करने का आकर्षण घटने लगा
और लोग कृषि क्षेत्र में उत्पादकता लगातार क्या हो गई है, कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था। भारत में कमजोर आंतरिक ढांचा के कारण जो ग्रामीण विस्तारों में कृषि बाजारों में जोड़ने वाली सड़क या यातायात योग्य सुविधा नहीं थी। इसके उपरांत बाजारों में कृषि उत्पादन के बाद भाव मौसम के अंत में बदलने व्यापारी और संग्रहखोरी को प्राप्त होता था और डूबे हुए किसान कर्ज में और भी डूब जाते थे, जिसके कारण साहूकार, दलाल, अड़तिया इन्हें देना पड़ता था। किसान बाजार की स्थिति अज्ञात होते हैं। ये बाजार भाव, विक्रय पद्धति इत्यादि के ज्ञान के अभाव में ये अपने कृषि उत्पादकों को अपेक्षित मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते थे। फलस्वरूप वो निराश बन जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रामीण समाज की व्यवस्था तो कैसी है। तो ज़्यादातर किसान हमें पता है प्रातःवादी और अल्प जानकारी रखते थे। उन्हें ग्रामीण समाज, परंपरा, व्यवस्था, रीति रिवाजों से बंधे हुए थे और इसलिए ईश्वर द्वारा दी गई समस्या को वो क्या सोचते थे कि स्थिति का आसानी से स्वीकार कर लेते थे, जिसमें वे अपने जीवन निर्वाह हो सके उतनी खेती को संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आर्थिक विकास हुआ, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, आय में वृद्धि हुई और जिनके कारण ग्रामीण अर्थतंत्र का केंद्र रहे कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि टेक्नोलॉजी परिवल। तो टेक्नोलॉजी परिवल में भारत में कृषि क्षेत्र में फसल के संदर्भ में परंपरागत एवं प्राचीन उत्पादन पद्धति का उपयोग देखने को मिला है। कृषि के अत्यंत पुराने उपकरण, प्राचीन विचारधारा, पद्धति कमजोर बनाती। वर्तमान समय में आज ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है, बैल के जगह, हल की जगह तथा विविध प्रकार के यंत्र आ गए हैं जिससे उत्पादकता हम बढ़ा सकते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग हो गया है और नीची कृषि उत्पादकता के कारणभूत हैं। फल सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवाएं, पद्धतियां उपयोग भारत का किसान बहुत कम प्रमाण में करता है, जिसके कारण भी हमारा जो कृषि क्षेत्र अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो कि अन्य परिवल। तो जनसंख्या का बोझ। हमें पता है कि भारत में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत अधिक है। विश्व में दूसरे क्रम पर भारत है और कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या के बढ़ते बोझ के कारण रोजगार के आधारित लोगों की संख्या समझा जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान देश में 72% लोग रोजगार के लिए कहाँ पर आधारित है, कृषि क्षेत्र में, जो 2001 से और 2002 में घटकर कितना हो गया है, 58% हो गया है। और 2013 और 14 की बात करें तो रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या का प्रमाण कितना था, 49 के आसपास रहा है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र पर रोजगार का भार घटा है और अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी अधिक है। विदेशों की तुलना में यह प्रमाण खूब ऊंचा है। यहाँ कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन का जो प्रमाण प्राप्त होता है उसे विशाल जन समुदाय के बीच उत्पादन और आय के संदर्भ में बंटवारा होने से श्रम की उत्पादकता अत्यंत नीचे देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये लेसन नंबर 8 का लेक्चर हमारा दूसरा है और इसके आगे का जो भी है लेक्चर तीसरा वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी और आपको इसमें से जो भी प्रश्न उत्तर निकलते हैं वो आपको लिखने हैं तथा याद करने हैं। मेरे चैनल को आप लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।